हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो बच्चों, आप लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन था कि मैम, झारखंड महिला पर्यवेक्षक का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, वो कब आएगा? तो इसके बारे में मैं आप लोगों से आज बात करने जा रही हूँ दोस्तों, कि रिज़ल्ट कब आएगा, सब्सिडरी वालों का क्या हुआ है, सब्सिडरी वालों को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, उन लोगों का नाम आएगा कि नहीं फाइनल मेरिट में, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों। मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूँगी आप लोगों से। तो अब हम लोग वीडियो की ओर आप बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग वही लोग वीडियो को प्ले करें, वही लोग देखें जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि जब मैं सच बोलती हूँ तो आप लोगों को बिलीव नहीं होता। आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, और आप लोगों को मैं एक बार नहीं, हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं तब तक किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती जब तक मुझे उसकी सत्यता का प्रमाण नहीं मिल जाता, या कि उसकी सत्यता का मैं एकदम तह तक नहीं चली जाती। रही बात ये रिज़ल्ट की, तो मैंने अभी रिज़ल्ट को लेकर बहुत लोगों से और बहुत कुछ, इवन मैं जेएसएससी के को कॉल करके, और मैंने कुछ ऑफ़िशियल नंबर पे मैंने कॉल करके भी पता करा है। सबसे पहली बात तो ये, वो अभी इतने बिज़ी हैं कि वो फ़ोन उठा नहीं रहे थे, इसीलिए मेरी वीडियो को लेट से आ रही है। पर अब जाके मुझे कुछ मिला है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोग देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो 3 साल का जो ऑनर्स था ना, ऑनर्स वाला लोग, उसकी वजह से बहुत छँटने वाला है, मैं इसे समझाती हूँ। देखो, तो आप लोगों को पता है कि 444 सीटें थी, आप लोगों को पता है, करेक्ट? जिसमें से 250 लोगों को, सब्सिडरी वाले लोगों को बोल करके उन लोगों को छाँटा है। अब ये सब्सिडी वाला मुद्दा क्या था दोस्तों, तो मैं बताती हूँ। सब्सिडी वाला मुद्दा ये था कि जिनका भी ऑनर्स पेपर समाजशास्त्र और साइकोलॉजी और जो कुछ भी मांगा गया था, वो ऑनर्स पेपर में अगर है तब वो तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर उनका सब्सिडरी पेपर में है, ये समाजशास्त्र या साइकोलॉजी, होम साइंस जो भी है, तो वो मतलब उन लोगों का कहना है कि तो वो मात्र 2 ही साल वो पढ़ते हैं। अगर सब्सिडरी पेपर रखते हैं तो वो 2 साल पढ़ाई करते हैं। तो इस हिसाब से ऑनर्स पेपर रखेंगे तो वो 3 साल पढ़ेंगे, और सब्सिडरी में रखते हैं तो वो 2 साल पढ़ेंगे। इस वजह से सब्सिडरी वालों को नोटिस दिया गया है, और नोटिस देने के साथ-साथ उन लोगों को 11 अगस्त तक कहा गया है कि नोटिस का सही जवाब दें। सही जवाब का मतलब क्या? तो वो ये जेएसएससी के अधिकारी लोगों का कहना है कि नोटिस का जवाब ऐसे दें कि अपने जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ये कोर्स किया है, अपने ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से लिखवा के लेके आइए कि 2 साल का जो है, वो मैंने वो ये 2 साल का जो है, 2 साल का जो डिग्री है वो पैरेलल है 3 साल के ऑनर्स की डिग्री के अकॉर्डिंग। मतलब वो उन लोगों का कहना है कि आप लिखवा के लेके आएँ कि ये 2 साल का डिग्री है वो वैलिड है। तब मैं आप लोगों को कंसीडर करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं दोस्तों। आप लोग भी जानते हैं कि कोई ऐसा लिखेगा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि 2 साल का जो करता है, जो सब्सिडरी पेपर में रखता है, वो सिर्फ़ 2 साल पढ़ता है, और जो ऑनर्स रखता है वो 3 साल पढ़ता है। और इस वजह से सब्सिडरी वाले लोग को तो सबसे पहले यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि उन लोगों का रिज़ल्ट नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों को थोड़ी सी कड़वी लग सकती है बात, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, कि ये जो अब सब्सिडरी वाला ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये जब नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना आप लोग, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कि जिनका ऑनर्स पेपर है साइकोलॉजी, सोशलॉजी, होम साइंस, वही फॉर्म को भर सकता है, न कि सब्सिडरी। और ये लिखा हुआ है, और एक चीज़ लिखा है कि जो कुछ भी ये तीनों में से हो, वो 3 साल ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। तो अब आप लोग किस बिहाफ़ पे सारे बच्चे जेएसएससी ऑफ़िस जाके एप्लीकेशन लिख रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जब आप लोगों को जब नोटिफ़िकेशन में, जेएसएससी की नोटिफ़िकेशन में साफ लिखा गया था, तब अब आप लोग जेएसएससी को किस तरह से ब्लेम कर सकते हैं? वहाँ तो इन लोगों का गलती है नहीं, फर्स्ट। दूसरा बात, कि इन लोगों को तो ऐसे ही हटा दिया दोस्तों। अब देखो, तो सीट कितनी बची? 444 था ना, जिसमें से 250 तो नोटिस वाले हैं, जिनको नोटिस दिया गया है, ये हट गए, तो बच्चे 194। अब ये जो 194 हैं, इनमें से करीब-करीब, आप 194 में से आप 194 ही मान के चलिए, 94 बच्चे, ऐसे तो इससे ज़्यादा है, लेकिन मैंने अप्रॉक्स माना है, इतने बच्चे जो हैं वो मिनिमम 33 मार्क जो था ना, वो क्राइटेरिया भी पूरा नहीं कर पाए हैं। जिनकी वजह से अगर रिज़ल्ट आएगा ना, तो रिज़ल्ट बहुत कम आएगा दोस्तों। अगर 100 भी रिज़ल्ट आ गया ना, तो ये बहुत है।
सीरियसली गाइस। अब बात करते हैं जो सीट वैकेंट रह गया वो उसका क्या होगा। तो जो सीट वैकेंट रह गया ना दोस्तों, उसका तीसरा लिस्ट आने की संभावना 50-50 है दोस्तों, क्योंकि ये झारखंड है। झारखंड में आप सब देख ही रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पे चलता है 50-50। तो इसका थर्ड मेरिट लिस्ट जो आने का चांसेस है वो 50-50 है। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दी जाएगी। और बाद बाकी जितने भी बच्चे बचे हैं 194 जिनका ऑनर्स था और जिन्होंने 33 मार्क्स ले आया है, उन लोगों का रिजल्ट होने वाला है। उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आप लोग खुद से सोचो कि 11 तारीख तक तो ये बोला ही गया है ये नोटिस का जवाब देने के लिए। तो आप लोग सोचो कि 11 तारीख से तो पहले आ नहीं सकता है, क्योंकि उनको तो नोटिस का रिप्लाई का वेट करना ही पड़ेगा। तो 11 तारीख तक तो रिजल्ट नहीं आ सकता है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो 11 तारीख के बाद तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो ये उन लोगों के द्वारा ये पता चला है कि रिजल्ट महिला सुपरवाइज़र का सहायक आचार्य के रिजल्ट के बाद आएगा। सहायक आचार्य का रिजल्ट के बाद आएगा। मतलब सहायक आचार्य का रिजल्ट कब तक बोला है दोस्तों? 14 तारीख तक बोला है ना, 14 अगस्त के बाद। तो यानी कि ये भी 14 अगस्त के बाद ही आएगा इसका रिजल्ट। इसकी भी पूरी संभावना है दोस्तों ये, क्योंकि मैं अगेन आपको रिपीट करूँगी कि ये झारखंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये 50% की ये 14 तारीख के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी आगे की वीडियो में आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, आगे की ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। थैंक यू।